नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ के 20th वीडियो में पहुंच गए हैं। तो अब तक जो है हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। अपने टाइम कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप उससे सीख सकते हो। अगर आपके बेसिक फंडामेंट क्लियर है तो आप जो है यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो जो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर वो टॉपिक भी आपका क्लियर है तो आप डेफिनेटली स्ट्रेटेजी पॉइंट पे हम आगे जब पहुँचेंगे तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो अब जो है हम ग्रीक्स पे पहुँच गए हैं और ऑप्शन की एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से जस्ट एक स्टेप पीछे और है। ग्रीक्स के बाद जो है कॉल पुट पैरिटी हम डिस्कस करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद जो है हम एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो हम जो है ट्रेडिंग कैसे करनी है उस पर पहुँच जाएंगे। तो ग्रीक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीक्स आपने जरूर नाम सुना होगा कि ऑप्शन ग्रीक्स देखे क्या, ऑप्शन ग्रीक्स देखे क्या। तो ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है? ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स अगर हम इसको डिफाइन करेंगे कि वो डायमेंशंस जिससे रिस्क इन्वॉल्व है उसको हम एक्सप्रेस कर सकें ऑप्शन के पोजीशन में। समझ आया? नहीं आया? सिंपल लैंग्वेज में कि वो फैक्टर जो ऑप्शन के प्राइस को इफेक्ट करते हैं उन फैक्टर का कितना इफेक्ट होगा। समझ आया? फिर से ट्राई करते हैं। कोई फैक्टर है जो ऑप्शन के प्रीमियम को, प्राइस को इफेक्ट कर रहा है, उस फैक्टर के कारण कितना इफेक्ट आ रहा है। यानी कि जो डेरिवेटिव वन है, यानी कि कोई फैक्टर है, कोई चीज़, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने गाड़ी पे एक्सेलरेशन दबाया, ठीक है, और एक्सेलरेशन दबाने से क्या हुआ, स्पीड बढ़ी, तो उस एक्सेलरेशन का इफेक्ट जो है स्पीड में दिखा। तो जो फैक्टर का इफेक्ट है, कितना इफेक्ट है, वही जो है ऑप्शन ग्रीक्स बताते हैं। अब कितना इफेक्ट है उससे पहले हमको ये जानना है कि इफेक्ट है किसका। अब किसका इफेक्ट है तभी तो हम जान पाएंगे कि कितना इफेक्ट है। तो आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला जब हमने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर तो एक्चुअल में ब्लैक-स्कल मर्टन ने किया था, लेकिन हमने इसको रीडिस्कवर किया था समझने के लिए। तो ध्यान होगा आपको कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे कॉल के ऑप्शन के प्राइस जो है इफेक्ट हो रहे थे। ओके, वो कौन से थे आप देख सकते हो यहाँ पे। सभी जो है ये वेरिएबल है और यहाँ पे इन वेरिएबल में क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, ओके, आर टी है, आर क्या है, रेट, रिस्क फ्री रेट, टी क्या है, टाइम, और यहाँ पे दूसरा क्या है, वेरिएंस है। वेरिएंस यानी कि जो हमने वॉलेटिलिटी ढूंढी थी वो है। अब यहाँ पे स्ट्राइक तो हमने जो चूज किया वो फिक्स होगी। एक बार जब हम कोई ट्रेड ले रहे हैं ऑप्शन की, जो स्ट्राइक हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद तो स्ट्राइक तो चेंज होने वाली नहीं है डेफिनेटली। जो आर है वो हम ऑलरेडी फिक्स ले रहे हैं, हालांकि इसका असर होता है 10 की जगह अगर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो चेंज डेफिनेटली ऑप्शन के प्राइस होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये जो है हम हमेशा ही फिक्स मानते हैं, तो यानी कि स्ट्राइक का और आर का असर नहीं होगा। तो बाकी असर क्या बचा, टाइम का बचा, डेफिनेटली टाइम का होगा, और स्टॉक के प्राइस का बचा, डेफिनेटली होगा। स्टॉक का प्राइस अगर मूव करेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे फर्क पड़ेगा, और साथ में जो है वॉलेटिलिटी का हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्राइमरी फैक्टर हैं जो वहाँ पे ऑप्शन के प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चौथा जो फैक्टर है ये तो हमने फिक्स मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एक फैक्टर और था जिसको हमने काउंट नहीं किया था। मैंने बताया था कि अगर वो फैक्टर हमको काउंट करना है तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या था, डिविडेंड। लेकिन क्योंकि डिविडेंड को हम जब ऑप्शन के प्राइस कैलकुलेट करते हैं उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो डिविडेंड आएगा वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में डिविडेंड कंपनी चेंज कर रही है, आज डिविडेंड 3% कह दिया तो कल 2% कर देगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो भी जो है फिक्स है, उसको जो इफेक्ट है उसके वेरिएबल इफेक्ट डिविडेंड के, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन हमारे पास जो है 3 प्राइमरी फैक्टर हैं जो ऑप्शन के प्राइस पे असर डाल रहे हैं। इसको थोड़ा ईजी समझाने के लिए मैं आपको दोबारा से उस चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने प्राइस के मॉडल जो है डिस्कस किया था, जो हमने बनाया था। वो क्या था, वो ये था कि अगर कोई स्ट्राइक हम चूज कर रहे हैं, कोई कॉल या पुट जो हम बाय कर रहे हैं, तो कैसे बिहेव करेगा। वहाँ तक जाने के लिए आपको याद होगा कोई स्टॉक जो है यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर रहा है, ओके, यहाँ पे अभी वो स्टॉक है। इसके बाद की आगे की जर्नी में दूसरे कलर में प्लॉट करता हूँ। हमने जो है ये टाइम फ्रेम पे, ये जो है टाइम है, टाइम जो एक्सपायरी का है, जो पहले से निर्धारित है, और हम जो है यहाँ की एक्सरसाइज प्राइस ढूंढ रहे हैं। अभी ये क्या है, ये स्टॉक का करंट प्राइस है यहाँ पे, और ये क्या है, एक्सपायरी
प्राइस यहाँ पे जिसको बोलो स्ट्राइक है। अब ऑप्शन के प्राइस जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने जो है कॉल बाय कर ली एग्जांपल के लिए, या कॉल सेल कर दी, जो भी ट्रेड है हमारी, अब किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे वो हमने वहाँ पे समझने की कोशिश की थी। वो क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे टाइम कितना है। अगर यहाँ पे पहुँचने का टाइम 1 मंथ है और यहाँ पे पहुँचने का टाइम 2 मंथ है, तो डेफिनेटली इसके प्राइस के इफेक्ट होंगे। 2 मंथ वाले में ज़्यादा टाइम है तो डेफिनेटली आराम से स्टॉक वहाँ पे पहुँच सकता है, तो प्रीमियम बढ़ जाएंगे। समझे आप? ठीक वैसे ही अगर टाइम कम हो जाए, अभी जो है टाइम सिर्फ कम बचा है, यहाँ पे समझो कि पहले 30 दिन था, अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो टाइम का इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो प्रीमियम कम होंगे। तो ये क्या है, ये टाइम है। दूसरा क्या है, स्टॉक की प्राइस कहाँ पे है, हमने लिया, उसके बाद में स्टॉक अभी कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे रहेगा तो इसके प्राइस अलग रहेंगे, यहाँ पे रहेगा तो इसके प्राइस अलग रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो स्टॉक और स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अब स्ट्राइक प्राइस ये है, हमारा प्राइस अगर स्टॉक का करंट ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, तो अगर वेरिएबल होगा प्राइस तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑप्शन के प्राइस में असर आएगा। ठीक है, तो पहला इफेक्ट टाइम का, दूसरा इफेक्ट क्या है, स्टॉक के प्राइस मूवमेंट का, तीसरा इफेक्ट और है, वो क्या है कि स्टॉक कितना वोलेटाइल है। अगर स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि स्टॉक जल्दी हिट करे स्ट्राइक प्राइस को, या उससे ऊपर निकलने की, या फिर ज़्यादा दूर जाने की। तो ये जो वोलेटिलिटी है इसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट वहाँ पे आएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये 3 प्राइमरी फैक्टर है। मैं आपको दोबारा से एक बार ड्रॉ करता हूँ, आप इसको समझिए। यहाँ पे जो है स्टॉक अभी चल रहा है, स्टॉक की ये मूवमेंट है, ओके, यहाँ पे करंट प्राइस है, इसके बाद जो है हमने ये स्ट्राइक सेलेक्ट की है, मान लेते हैं एग्जांपल कॉल का। अब भी कोई स्टॉक जो है 100 रुपये पे है और हमने जो है 120 का स्ट्राइक सेलेक्ट किया है, और उसमें टाइम कितना है जाने का, ये टाइम है, मान लेते हैं कि जो भी टाइम है ये टाइम है, इसका डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। और स्टॉक कितना वोलेटाइल रहता है इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा यहाँ पे पहुँचने में। तो हमारे पास 3 मेन वेरिएबल आ गए, कौन सा, टाइम का, स्टॉक के प्राइस का और वोलेटिलिटी का। ये जो वेरिएबल हैं ये ऑप्शन के प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने ट्रेड ले ली है। अब ट्रेड लेने के बाद तो स्ट्राइक चेंज नहीं होगी ना। स्ट्राइक आपने 120 की पहले सेलेक्ट कर ली, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने कॉल बाय करने के बाद 120 से स्ट्राइक 115 हो जाएगा अपने आप, नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या, वहाँ पे आर था, आर क्या हमने फिक्स रखा है, उसका असर नहीं है। तीसरा क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड है तो उसको हमने फिक्स रखा है। तो ये 3 वेरिएबल क्या है, फिक्स है। यहाँ पे अभी ट्रेड लेने के बाद ये चेंज नहीं हो रहे हैं। मेन प्राइम लेवल पे जो असर पड़ेगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इनके असर जो होंगे उसको हम ग्रीक से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि टाइम का जो असर है। ठीक है, ये तो क्या बता रहा है, टाइम पर इंपैक्ट है, लेकिन टाइम का इंपैक्ट क्या है वो हम ग्रीक से पता करेंगे। जो प्राइस है स्टॉक का, यहाँ पे है तो कितना रहेगा, यहाँ पे तो कितना रहेगा, नीचे जाएगा तो कितना रहेगा, ऊपर जाएगा तो कितना रहेगा, प्राइस का। ठीक है, उस प्राइस के इफेक्ट को जो है हम डेल्टा बोलते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि जो ये मेन वेरिएबल हैं इनके इफेक्ट को, जो इनका इम्पैक्ट है उसको स्टैटिक्स मेजर करना वही ग्रीक्स कहलाता है। ठीक है, जो मेन ग्रीक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। वो है, ये हमारे पास मेन ग्रीक्स हैं, डेल्टा, थीटा, वीगा, गामा और आरएचओ। आरएचओ हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसको हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बाकी जो है इन चारों पे हम डेफिनेटली डीप डिग करेंगे, इनके फॉर्मूले ढूंढेंगे, क्या असर रहेगा, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, बाइंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेलिंग में क्या पड़ेगा, पुट में क्या पड़ेगा और कॉल में क्या पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। इनको कोशिश करते हैं कि 2 वीडियो में ये जो है 4-5 टॉपिक जो है हम क्लियर कर लें, और उसके बाद जो है हम आगे एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।